ऐसा कौन सा पाप कर दिया है आंटी जी आपने कि एकदम माता रानी को फेस ही नहीं कर पा रही हैं, एकदम उनके सामने जब भी बैठ रही हैं तो आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं? ऐसा कौन सा दुख है आपको? क्योंकि किसी वीडियो में आप अपना घमंड दिखाती हुई दिखती हैं, किसी वीडियो में आप एकदम रोनी सूरत बना करके आ जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि व्यूज जो डाउन हो गए हैं वो दुख आपसे झेले नहीं जा रहे हैं? क्योंकि बाकी आप सारे दुख झेल लेती हैं और लिपस्टिक लगा के तब भी आप खुश रहती हैं, लेकिन व्यूज जब डाउन होता है ना, वो आपसे वाकई में नहीं झेले जाते। सासू माँ एकदम नारा लगा रही हैं कि ये कट्टर वाली भक्त हैं भगवान की, माता रानी की ये कट्टर वाली भक्त है। और बहू उधर हनुमान चालीसा पे बैठ गई हैं। मतलब छोटा कल्लू जो है वो बोल रहा है कि बजरंगबली को देख करके इनका रोना निकल जाता है, ठीक है। और इनकी भाभी वही बजरंगबली पे बैठ गई है, हनुमान चालीसा के ऊपर बैठी हुई दिखी है जगत भाभी। मतलब ये किस टाइप के लोग हैं, किस टाइप की मानसिकता है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता कि कोई इंसान इस तरीके से भगवान का अनादर कैसे कर सकता है। एक और थी, एक ग्रुप में कुछ लोग थे जो माता रानी का बहुत गंदे लेवल पे अपमान कर रहे थे। तो उनके साथ जो होना है वो चीजें वो चलेंगी और होगी, क्योंकि देखो भगवान का अनादर करना, हमारे सनातन धर्म का मजाक बनाना, ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। इसका हक, इसका राइट किसी को भी नहीं बनता है। आपका अगर नहीं है भगवान में आस्था, अगर आप नास्तिक हो तो मत करो ना पूजा पाठ, बट हमें वो चीज दिखा दिखा करके नौटंकिया एटलीस्ट मत करो। बोल दो कि हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते हैं। चलिए इस बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मैं आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, और इस वीडियो में जगत भैया एंड जगत भाभी के बारे में बात करेंगे एंड थोड़ी सी बात कर लेंगे आंटी जी के बारे में, क्योंकि पूरी फैमिली का ना रो रो के हालत खराब हुआ पड़ा है, एकदम बाढ़ ना आ जाए हमारे हिंदुस्तान में। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग भूल जाते हो यार, वीडियो देखते देखते लाइक नहीं करते हो आप, कट्टिस। और हाँ, मैं थोड़ा सा ना ऐसे ही गेटअप में कुछ दिनों तक आया करूंगी, बिकॉज सबको पता है मेरा फास्ट चल रहा है और एनर्जी एकदम लो हो जाती है, और मुझे ना एकदम मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। जब मैं फास्टिंग पे होती हूँ तो मुझे मेरे बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है। मैं पाठ करके उठती हूँ, उसके बाद मैं कॉटन कुछ भी कपड़ा डाल के आराम से बस एसी चला के लेटी रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार ऐसे ही मैनेज कर लो। वैसे भी क्रीम, पाउडर, लिपस्टिक हम लोग कुछ भी नहीं लगाते, सिर्फ सिंदूर और बिंदी, दैट्स इट। तो मैंने सोचा कि चलो 9 दिन ऐसे ही रहते हैं विदाउट मेकअप माता रानी की भक्ति में, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले ना जगत भैया की बात कर लेते हैं। तो एक क्लिप मुझे किसी ने दिखाया, किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजा कि एक जिसमें जगत भाभी कॉलिंग मार मार के भगवान जी को पोछ रही थी ना, उसी वाले वीडियो में ये हनुमान चालीसा के ऊपर बैठी हुई थी। मतलब कभी कभी लगता है ना कि यार इतनी कम उम्र में, इतनी छोटी सी उम्र में इस लेडी ने कितने कुछ कष्ट देखे ना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े तकलीफें भाई देखी है। क्योंकि अगर आप किसी की वाइफ हो तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपका हस्बैंड आपको छोड़ करके अगर किसी और में इंटरेस्टेड होता है तो एक औरत के आत्मसम्मान को किस गंदे तरीके से ठेस पहुंच सकता है। मतलब बहुत बुरा लगेगा, ठीक है। तो उन चीजों को जगत भाभी ने झेला है। इनके फैमिली के साथ भी पहले जो चीजें होती थी, आज इनकी माताजी बहुत अच्छी बन गई हैं, इनके जो देवर जी हैं बहुत अच्छे बन गए हैं, इट मीन्स की छोटे कल्लू। लेकिन एक टाइम था जब वो लोग इन पे बहुत कीचड़ उछालते थे, इनको निगलेक्ट करने के लिए बहुत बहुत षड्यंत्र रचा जाता था, एकदम ऑनलाइन आ करके इनकी बुराइयां करी जाती थी। तो इन्होंने बहुत सारी दुख तकलीफ झेली है। ये मायके से भी कैसे फैमिली से बिलोंग करती है आप सबके सामने है। इनके पेरेंट्स वगैरह को भी इनकी कोई खास फिक्र नहीं है, तभी तो भाई इनके हस्बैंड को हिम्मत हुआ कि इसके साथ हम जितना जो गलत कर सके, क्योंकि इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। तो कभी कभी सोचते हैं कि यार एक इंसान के साथ इतना कैसे बुरा हो सकता है कि उसको कोई प्यार करने वाला ही नहीं हो। तो फिर दिमाग में आता है ना कि यही चीजें हैं जिसकी वजह से ये पाप, जो इन्होंने पाप किया ना, उसको ये भुगतती हैं। क्योंकि इनका देखो कि मतलब हिंदू होते हुए इनको इतना तक पता नहीं है कि कॉलिन से भगवान को नहीं पूछा जाता है, इनको इतना तक पता नहीं है कि हनुमान चालीसा पे नहीं बैठा जाता है। ये हनुमान चालीसा के ऊपर बैठी हुई है। अब ऐसी औरत के साथ में क्या होना चाहिए? इनको पता है, जगत भाभी को बस एक ही चीज आता है, या तो कोई लड़का फड़का हो तो उसको अपनी उंगलियों पे नचाना आता है। ये बहुत पटाने में लोगों को मास्टर हैं। चलो नवरात्र में ये सब चीजें नहीं बोलते, रहने देते हैं, सॉरी सॉरी।
हाँ, तो मतलब जगत भाभी में जो टैलेंट है वो पीपी लिंक करने का है। ये सुबह उठ करके एकदम तामझाम तरीके से एकदम से रेडी हो जाएंगी और बस दे दनादन पीपी लिंक, दे दनादन रील, दे दनादन वीडियो। और आजकल इनकी वीडियो इतनी इरिटेटिंग लगती है जब ये लोग पास्ता वाला वो जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं। यार आप इन्फ्लुएंसर हो, आप अपने पब्लिक को क्या सिखा रहे हो कि सुबह शाम दोपहर स्नैक्स में, डिनर में, लंच में, सैलड में, हर चीज में पास्ता खाते रहो? क्या मन है? आप अपने सब्सक्राइबर का खात्मा चाहते हो क्या? क्योंकि चाहे आपका वो डिजाइनों का पास्ता जैसा भी हो, बट बॉडी के लिए वो हेल्दी होगा ये मैं कतई नहीं मान सकती। क्या वो हमारे लिए इतना हेल्दी होगा जैसे हम ग्रीन वेजीज, फ्रूट्स, अनाज जो लोग खाते हैं? आप क्या सिखा रहे हो अपने ऑडियंस को? किसी भी चीज का एक तरीका होता है, ठीक है, एक लिमिटेशन होती है। आप तो एकदम दे दनादन पास्ता। एक और चीज देखो, ये ना एकदम लो ग्रेड के क्रिएटर हैं, इनके पास जितनी आलतू फालतू की चीजें होती है ना एडवर्टाइजमेंट के लिए, इनके पास वही जाता है। आप देख रहे हो इतने छोटे छोटे खिलौने वाले वो उलन से बुने हुए गुलदस्ते, रोजेज, ऐसी ऐसी चीजें। एक इनको पास्ता मिल गया है, उस पास्ता से ये थक ही नहीं रहे। कभी आपने देखा कि जगत भाभी ने कुछ 2-4 हजार की चीजें सेल करी हो? नहीं। ये इतने लो ग्रेड की चीजें ये सेल करती है। मैं आजकल कामनी निक्की को देख रही हूँ, उन लोगों के कपड़े अच्छे होते हैं यार, वो लोग भी कोला वाले ड्रेसेस वेयर करते हैं, बट उन लोगों के इनसे फार बेटर होते हैं। इनको पता नहीं, इनको शायद ना वो मीशो वगैरह वाला भी सब समझ गया है कि ये सब छपरी लोग हैं, तो इसको जितना बेकार चीजें है, जो 2 रुपए में 2 कौड़ी में बेचने वाली जो चीजें हैं, वो इसको दे दो। और वो लोग भी इनके साथ स्कैम ही आई थिंक कर रहे हैं। एक और चीज मैंने देखा, जगत भैया और जगत भाभी फ्रूट्स खरीदने गए थे, पता नहीं क्या खरीदने गए थे। तो जगत भाभी फ्रूट्स वाले के पास गई, वो सब अपने आदमी लोग को लेकर के, जो उनके आगे पीछे 2-4 कैमरामैन चलते रहते हैं, और जगत भैया फुल ऑन अपना गाड़ी में एसी में बैठे हुए हैं। उधर से जगत भाभी इशारा करती कि 600 रुपये केजी है, 600, ठीक है, 600 केजी। तो जगत भैया बोलते हैं क्या अंगूर? जगत भाभी बोलती है नहीं, ग्रेप्स, ठीक है। देखो ये हैं जिन्होंने क्या चीज का कोर्स किया है यार, बायोटेक का, बायो फार्मेसी का कुछ तो किया था ना, फार्मेसी का क्या चीज का कोर्स किया था, चलो व्हाटएवर जो भी किया था। इनको ग्रेप्स और अंगूर का नहीं पता है। मतलब जगत भैया ने क्लियरली पूछा कि क्या अंगूर? जगत भैया नहीं, हम हिंदी नहीं बोलेंगे, ग्रेप्स। लेकिन बोल तो देती, क्योंकि वो भी सेम ही चीज बोल रहे थे। भाई इनकी अनपढ़ता पे तो अगर हम बात करने लगे तो शायद 50 वीडियो बन गए, तो उसको तो रहने देते हैं। अब आते हैं एक और चीज पे। जगत भैया अपने घर के पास खड़े होकर के और बोलते हैं कि जब भी इस घर के सामने आता हूँ बहुत प्राउड फील होता है, खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। क्योंकि जगत भैया ना कभी कभी सनक जाते हैं, इनको अच्छा इंसान बनने का चुल मच जाता है, तब इनको लगता है कि अब ये ना थोड़ा अच्छे से बात करेंगे पढ़े लिखे लोगों की तरह। तो जगत भैया जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उनको एक्टिंग करने की जरूरत नहीं होती, वो हमेशा अच्छे से ही बात करते हैं। बट आप बीच बीच में अपनी बकलोली दिखा देते हो, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आप दिखाए पब्लिक प्लेस में जा करके एक दूसरे के साथ ठेलम ठेली। एक बात बताओ यार, जो लोग भी जगत भैया को प्यार करते हैं उनसे मेरा ये क्वेश्चन है कि आपको लगता है कि जो इन्होंने अभी रिसेंट जो एक हरकत करी है, हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे को धक्का धुक्की जो कर रहे थे, किसके कपड़े किधर जा रहे थे वाइफ का, किसी को कोई केयर नहीं था, वो किस तरीके से अभद्र दिख रही थी, उस चीज़ से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, इन लोग का जो चल रहा था। एक बात बता यार, आप लोग को लगता है कि कोई भी पढ़ा लिखा इंसान अपनी वाइफ को इस तरीके से पब्लिक प्लेस में शो करेगा? आपको लगता है? मुझे तो नहीं लगता भाई। ठीक है, पति पत्नी का प्यार, रोमांस सब समझते हैं, इट मीन्स ये नहीं कि आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जा करके, पब्लिक प्लेस पे जा करके इस तरीके की अभद्रता करो और उसको शूट करके वीडियो में डाल दो। तो एक्चुअली व्यूज जो नहीं आ रहे हैं ना, तो उसके वजह से सब एकदम, मतलब क्या बुलाया जाए, एकदम सबकी ना हालत खस्ती हुई पड़ी है, ठीक है। तो वही सब चीज़ है। तो जगत भैया ना घर के सामने खड़े होकर के कह रहे हैं कि बहुत प्राउड फील होता है, लेकिन प्राउड आपको फील नहीं होना चाहिए। आप एक बार सोचो कि उस घर को बनाने के लिए आपने कितनी गंदगी करी है, क्या कुछ नहीं किया है। मतलब रिएक्शन से तो कंट्रोवर्सी आप आजकल कर रहे हो, और क्रिएटर से, उसके पहले आप किसके साथ में कंट्रोवर्सी करते थे? अपनी फैमिली के साथ मिल के उस कंट्रोवर्सी को कर करके ना, और पूरी तरीके से इज्जत बेच बेच के आपने उस घर को बनाया है, अपनी वाइफ को नचा नचा करके उससे पैसे अर्न किए हैं।
मुझे समझ नहीं आता कि ये लोग सोशल मीडिया के पैसे को ये बोलते हैं प्राउड। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ प्राउड की चीज़ है, क्योंकि सोशल मीडिया का आजकल एक ऐसा ट्रेंड है ना कि लोग ना झूठ मूठ का कुछ भी बोल के, अगर कोई एक लड़की अपने हस्बैंड को चीटर बता के या कोई एक हस्बैंड अपनी वाइफ को चीटर बता के वीडियो बनाए ना, हर किसी का वीडियो वायरल होगा। क्योंकि शायद हमारी ऑडियंस भी वैसी ही पब्लिक भी हो गई है कि वो ऐसी ही चीज़ों को देखना चाहता है या चाहती है। तो आपने इतना कुछ तुर्रम खान वाली चीजें करी नहीं है, आपने बकायदा सिर्फ और सिर्फ इज्जत बेचा है और उससे डॉलर छापे हैं और उससे आपका घर बना है। तो मुझे नहीं लगता, और आप जैसे इंसान को किसी भी चीज़ पे प्राउड कैसे हो सकता है भाई, जिसने पूरे खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया, वो खुद पे प्राउड कर भी कैसे सकता है। बट बेशर्मों के लिए कुछ ये नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, एक और चीज़ इसी वीडियो में बात कर लेते हैं। आजकल देख रहे हो आंटी जी का तो एकदम माता रानी के प्रति इतना इनका आस्था है जिसका कुछ लिमिट नहीं है। चलो, मैं किसी की आस्था पे सवाल उठाने वाली कोई नहीं होती हूँ, बट हाँ आंटी जी, मैंने पहले भी वीडियो में आपको बोला है, आज भी बोल रही हूँ, आज भी आप लोग जब आरती कर रहे थे, पूरा आरती गलत सलत पढ़ रहे थे, तो सिर्फ और सिर्फ किसी को दिखाने के लिए, बिकॉज किसी ने आपको चैलेंज कर दिया कि आपको दुर्गा चालीसा नहीं आता, आपको आरती नहीं आता है, दुर्गा मंत्र नहीं आता है, तो हमको पढ़ना ही है। तो एक बार सोच लीजिए कि धार्मिक पुस्तक अगर आप गलत पढ़ते हो तो उसका बहुत ही दुष्परिणाम होता है, जो कि जिन चीज़ों से हर किसी को बचना चाहिए। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। और ये हर वीडियो में रोती बिलखती दिख रही हैं, कह रही है कि हम जब भी आ रहे हैं ना तो हमारा आँख से ना आंसू नहीं गिरता। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं इन चीज़ों को मानती, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि मुझे इनमें ना तो औरत वाले लक्षण दिखते हैं और ना ही इनमें माँ वाले लक्षण तो डेफिनेटली नहीं दिखते हैं, क्योंकि ये वही आंटी जी हैं जिन्होंने अंशु के कैरेक्टर पे इतना गंदा गंदा कुछ बोला। इन्होंने ये तक बोल दिया अपनी नफरत में अंधे होकर के कि ये उनके गांव जाएंगी और उनके कैरेक्टरलेस होने का सबूत ला करके यूट्यूब पे देंगी। इनकी फैमिली ने ही हल्ला उड़ा दिया कि अंशु 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई थी। ऐसी ऐसी अभद्र चीज़ें इन लोगों ने परोसी है, स्पेशली आंटी जी। चलो बच्चे का तो छोड़ो, अंशु की मदर इनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी और उनके मम्मी पापा के लिए खुद के बड़े बेटे ने कैरेक्टर असैसिनेशन किया, बट ये उन चीज़ों के साथ में ओके थी। तो मुझे नहीं लगता ये किसी की माँ हो सकती हैं, और इनमें औरतों के भी एक भी लक्षण हो सकते हैं। आजकल छोटी बहू से बहुत अच्छा बॉन्डिंग दिखाने के चक्कर में बस माता रानी रो रहे हैं। एक बात बताइए, बहुत गंदा कुछ पाप किया है क्या? मतलब वैसे तो हमारे सामने सारी चीज़ें आ गई है, लेकिन ऐसा कौन सा पाप किया है जिसकी वजह से आप माता रानी को फेस नहीं कर रहे? ऐसे कौन से पाप कर दिए हैं आपने आंटी जी कि एकदम भगवान को फेस ही नहीं कर पा रहे हो, माता रानी को फेस ही नहीं कर पा रहे हो? जब भी उनके सामने जा रहे हो तो आपके आंसू नहीं रुक रहे हैं। मतलब ये तभी हो सकता है जब आपने कुछ बहुत गंदा और बुरा किया होगा और उन चीज़ों का रिग्रेट हो रहा होगा, या फिर आप कुछ बहुत अलग टाइप के दुख में होंगी, तब ये हो सकता है। लेकिन एक वीडियो में आप कहती हैं कि आपको भगवान ने इतना दे दिया है, मेरा तो सब कुछ पूरा हो गया है, मुझे अब किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इतनी बड़ी हूँ कि बस भगवान से भी ऊपर हूँ। दूसरी वीडियो में आप रोते गिड़गिड़ाते हुए दिखती हैं। तो मतलब ये क्या है? आपके आंसू की वजह कहीं व्यूज़ तो नहीं है? क्योंकि व्यूज़ एकदम गुल हुए पड़े हैं पूरी फैमिली के, और यही रीज़न है कि पूरी फैमिली कुछ कर नहीं पा रही है, क्योंकि इनको पता है ये जितना लोगों को गाली और बद्दुआ देंगे उतनी इनकी छीछा लेदर होगी, उतने इन पे रिएक्शन बनेंगे, उतने इनके इज्जत उछलेंगे, और फिर उन चीज़ों में उस भवन में ये खुद ही फंसेंगी, और धीरे धीरे करके मतलब व्यूज़ ऑलमोस्ट तो इनके डाउन हो गए हैं। और बस वेट कर रही हूँ कि बहुत जल्दी आप लोगों का यूट्यूब से रैपअप हो, क्योंकि गंदगी जो फैलाई है ना आप लोगों ने, मतलब एक लिमिट क्रॉस किया है। बहुत सारे इनोसेंट लोगों को जिस तरीके से आपने खींच के उस पर कीचड़ डाला है, तो उन चीज़ों की सज़ा तो मिलनी ही चाहिए, और मिलेगी भी। इतना तो होप रखते हैं कि आपने जो किया है आपके कर्मों का फल आपको डेफिनेटली मिलेगा ही। सो दैट्स इट, ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एनी हेयर स्टाइल में कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो? अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।